हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी का एकदम काढ़ा वीडियो। जैसा कि आपने रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा था। ये क्लास 10th का साइंस का वीडियो है। तो उसी तरह से हम आपके लिए लाए हैं अम्ल क्षार लवण का भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट चल रही है। ठीक है, इस तरह से आपको धातु धातु यानी 1 से लेके 16 चैप्टर तक आपको मिलने वाला है। जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके रासायनिक अभिक्रिया का मत छोड़ो, जाके रासायनिक अभिक्रिया का वीडियो पहले देख लो। 1 से लेकर लगभग 45 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया हूँ, और वो भी पूरा एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो पहले वह देखें, उसके बाद ये देखें। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षार और लवण का। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ओनली अम्ल से संबंधित ऑब्जेक्टिव रहेगा। आज का ऑब्जेक्टिव चलेगा अम्ल के गुण पे। ठीक है, तो सबसे पहला गुण सभी लोग जानते हैं, 7 क्लास से ये चैप्टर स्टार्ट होती है और 10th क्लास में थोड़ा सा वास्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा बात, यहाँ पे कहता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब नीले लिटमस पत्र क्या है, ये वीडियो मैंने पार्ट 3 में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले अम्ल, उसके बाद क्षार, उसके बाद कुछ प्राकृतिक सूचक हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या कहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन H+ आयन जो होता है, ये आर्हेनियस एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया कि जब हम जलीय विलयन में कोई भी अम्ल को डालेंगे, आर्हेनियस ने ये बताया, अपना डिफिनेशन दिया, अम्ल को और क्षार को पहचानने का एक तरीका दिया। जब हम किसी भी अम्ल को जल के विलयन में डालते हैं तो H+ आयन देगा। ये किसने बताया? तो आर्हेनियस ने। ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? कहेगा H+ आयन देता है आयन जलीय विलयन में। यह किसने बताया? तो क्या कहेंगे? आर्हेनियस ने। उसके बाद ये भी कह सकता है आर्हेनियस के अनुसार क्या है, तो जलीय विलयन में H+ आयन देना। ठीक है, ये अम्ल का प्रॉपर्टी है। अगला हम देखते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देगा। देखो, जब अम्ल क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे HCl ये अम्ल है और यहाँ पे Na जो कि सोडियम है ना। उसके बाद जब दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? NaCl और H2। ये समीकरण संतुलन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 2 देंगे, इस पे 2 देंगे और यहाँ पर भी हम 2 देंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो समीकरण बना, अम्ल और धातु दोनों अभिक्रिया किया, अम्ल और धातु दोनों क्या किया? अभिक्रिया किया, और क्या बनाया? लवण। यही है लवण, NaCl, जिसको हम नमक कहते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, अब कहता है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, किससे? धातु के कार्बोनेट से, तब क्या देगा? लवण तो देगा ही, जल भी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी उत्पन्न करेगा। तो चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे Na2CO3, Na2 यहाँ पे सोडियम है और CO3 कार्बोनेट है। तो सोडियम एक धातु है, तो धातु का कार्बोनेट है। ये क्या है? धातु का कार्बोनेट, यानी सोडियम का कार्बोनेट। और यहाँ पे है ये अम्ल HCl, और जब दोनों अभिक्रिया करता है तो NaCl यानी लवण बनाया, और H2O जो कि जल बनाया, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 3 प्रोडक्ट बनाया। समझ में आ गया? चलो तो हम अगला देखते हैं। अम्ल संरक्षक होता है। संरक्षक का मतलब ये होता है, ये जल्दी सड़ता और गलता नहीं है, ये अधिक समय तक प्राकृतिक में यानी वायुमंडल में बने रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अम्ल मेथिल ऑरेंज। जो मेथिल ऑरेंज होता है उसको लाल कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिनोल्फ्थेलिन, ये क्या करेगा? ये अम्ल को जो विलयन होता है उसमें क्या होता है? रंगहीन देता है। ठीक है, और क्षार में भी इस सब का प्रॉपर्टी आएगा, हम देखेंगे क्षारक में। अब देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है क्या? यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है।
ठीक है। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे यदि हम लोग को कोई चींटी यदि काटता है, इसका मतलब ये वह चींटी का जो अम्ल होता है हमारे बॉडी में आ जाता है। तो गांव घर का जो एक उपचार होता है, क्या होता है, जब ये चींटी काटा तुरंत गोबर जो होता है वो लेता है, गाय का या मवेशी का जो भी गोबर है, गोबर लिया या लोहा लिया, उसको रगड़ना स्टार्ट किया। आखिर ये इसलिए क्योंकि उस गोबर का जो गुण था वह क्षारीय है, और हमारे जो मधुमक्खी या जो भी चीज हमें काटा वह क्या था, अम्ल था। तो अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करेगा और वह क्या होगा, दर्द वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, यही बात बताया है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो उदासीन बनाएगा। अब कहता है अम्ल दो प्रकार के होता है। अम्ल यहाँ पे कितने होते हैं, दो। सबसे पहला है प्रबल अम्ल। यह प्रबल अम्ल क्या होता है, देखो यह ज्यादा, इसको हम कहते हैं एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड। यह वैसा अम्ल है जो बहुत ताकतवर होता है। ठीक है। तो देखो क्या कहता है, यह पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देगा। जब जलीय विलयन में इस अम्ल को देंगे, किसको, प्रबल अम्ल को जलीय विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से ये हाइड्रोजन आयन को निकालेगा यानी देगा। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आपको कुछ दिखा सकते हैं, जैसे HNO3 है, ये HNO3 कह सकते हैं। उसके बाद जो है HCl कह सकते हैं। उसके बाद H2SO4 भी है, और CH3COOH। देखो ये आपको हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो गया H2SO4 अम्ल, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको हम कहेंगे फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल, CH3COOH फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये जो मैंने अम्ल का जैसे लिखाया, ये जैसे यानी ये जो एग्जाम्पल है, ये आपको हो गया प्रबल अम्ल का। क्या हो गया, प्रबल अम्ल का। ठीक है। अब है दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में क्या होता है, आंशिक रूप से आयन देता है। क्या करता है, आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन। मतलब प्रबल अम्ल क्या करता है, पूर्ण रूप से देता है, जबकि दुर्बल अम्ल क्या होता है, आंशिक रूप से यानी हाइड्रोजन आयन देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जांपल, एसिटिक जो अम्ल होता है CH3COOH, ये जो हो गया आपको दुर्बल अम्ल, और ये ऊपर वाला क्या होगा, चारों एग्जांपल मैंने दिया, ये है नाइट्रिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये फॉर्मिक अम्ल है। ये जो एग्जांपल हो गया आपको दुर्बल अम्ल का। चलिए, तो आपको यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना। चलिए, तो हम आते हैं अब पार्ट 2 लेके आपको। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा।